नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे आखिर क्यों श्री राम ने अपने जान से प्यारे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया। रामायण में वर्णित है कि श्री राम ने न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। आखिर क्यों? भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड क्यों दिया था? यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या की ओर लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले ही उन्होंने श्री राम को कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच की यह वार्तालाप जारी रहेगी, हमारे बीच कोई भी नहीं आएगा और जो कोई आएगा उसे आप स्वयं मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद राम ने लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर दिया कि जब तक उनकी और यम देवता की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर न आने दें, अन्यथा वह उस इंसान को मृत्यु दंड दे देंगे। लक्ष्मण भी भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय हुआ था कि वहाँ पर महर्षि दुर्वासा का आगमन होता है। जब महर्षि दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में श्री राम, जो कि उस समय अयोध्या के राजा थे, उनको जानकारी देने के लिए कहा, तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण ने शीघ्र यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान अब देना ही होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि दुर्वासा के श्राप से बचा सकें, और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के ही समान होता है। अतः हे राम, तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि भ्राताश्री, आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए स्वयं मृत्यु को ही गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। तो यह था कारण जिसकी वजह से श्री राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। अगला तथ्य है, रावण को पता था कि वह राम के हाथों ही मारा जाएगा। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था जिससे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो उन्होंने अपने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह भी दी थी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से साफ इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर
मोक्ष पाने की इच्छा को प्रकट किया। उसने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण दो सामान्य इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा, और यदि वे देवता हैं तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष को प्राप्त करूंगा। तो ऐसा था रावण, जो कि न कभी डरा न ही पहले किसी से हारा। अगला तथ्य है, नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम का पुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी बहुत पुरानी है। यह कहानी लगभग 17,50,000 साल पहले की है। हाल ही में नासा ने पाक जलडमरूम मध्य में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले पुल की खोज की है, और शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा के उपग्रहों द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल कहा जाता है, और इस पुल की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर की है। तो यह वही पुल माना जाता है जिसे श्री राम ने वानरों की मदद से लंका तक जाने के लिए बनाया था। जय श्री राम।